एक साल में दूसरा बजट जब श्रीमती रेखा गुप्ता प्रस्तुत कर रही हैं तो बजट का साइज भी बढ़ रहा है। केंद्र को गाली देते आघाते नहीं थे अरविंद केजरीवाल और उनके बेरोजगार नेता। सबसे बड़ा फायदा दिल्ली की जनता को जो होने वाला है, दिल्ली में रोजगार का सृजन। मॉडल ऑफ गवर्नेंस की बात करते थे, उनके कार्यकाल के बजटों में लगभग 2023-24 में 21,000 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर था, 24-25 में 15,000 करोड़ था। मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार 28,115 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, जो इस बार बढ़ के लगभग 32,000 करोड़ हो गया। और स्कीम्स में किए जाने वाले खर्चे को अगर इसमें जोड़ ले तो 62,000 करोड़ तक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बढ़ोतरी यानी विकास कार्यों की बढ़ोतरी, सड़क, नाली, खड़ंजा, इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ोतरी। जब इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बूम आता है तो प्राइवेट सेक्टर वहां खर्चने आता है जहां सरकार पैसा खर्चती है। और इन सब से जब सड़क बनेगी, जब नाली बनेगी, जब पुल बनेगा, जब और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में पैसा लगेगा, इससे सबसे बड़ा फायदा दिल्ली की जनता को जो होने वाला है, दिल्ली में रोजगार का सृजन होगा। सर, विपक्ष नदारद केजरीवाल के ढोल की पोल खुल रही थी साहब। बताइए कौन सा फिस्कल मैनेजमेंट था? 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा केजरीवाल की सरकार को जीएसटी कंपनसेशन में मिला था। उस जीएसटी कंपनसेशन में जो 25,000 करोड़ रुपए मिला था, उसके बावजूद 23-24 के बजट का साइज 78,000 करोड़ था। 24-25 के बजट का साइज 76,000 करोड़ था। हमने 1 लाख करोड़ के पिछले बजट को बढ़ा के 1,03,700 लगभग 4.25% की वृद्धि इसमें की है। और गाल बचाती थी आम आदमी पार्टी की सरकार कि हमने शीला दीक्षित के जमाने से इतना बढ़ा दिया, जबकि जीएसटी कंपनसेशन में केंद्र पैसा देता था। केंद्र को गाली देते आघाते नहीं थे अरविंद केजरीवाल और उनके बेरोजगार नेता। किस मुंह से यहां बैठकर सुनते, किस मुंह से देखते कि एक साल में दूसरा बजट जब श्रीमती रेखा गुप्ता प्रस्तुत कर रही हैं तो बजट का साइज भी बढ़ रहा है, फिस्कल मैनेजमेंट भी बेहतर हो रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। देखिए साहब, तनख्वाहें तो हर सरकार में देनी ही पड़ेंगी। विकास कार्य दिखते हैं, आप कैपिटल एक्सपेंडिचर में कितना बढ़ोतरी कर रहे हैं।